नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें हम देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा यह योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए भविष्य में उनको वित्तीय सहायता देने के लिए चलाई गई थी। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि आप ये कितनी बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं, खाता आप कहां कहां पे खुलवा सकते हैं, खाता खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप डिपॉजिट अमाउंट कर सकते हैं, पैसा जमा करने की अवधि क्या रहेगी और इसमें पैसे पर जो टैक्स मिलता है उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, आप खाता कब बंद कर सकते हैं और वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि हमारा अमाउंट कैलकुलेशन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितनी बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं? तो आप ये 2 बेटियों के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी, अगर मान लो आपकी एक बेटी हो पहले और बाद में अगर ट्विंस बेटियों का जन्म होता है तो फिर आप ये खाता तीनों बेटियों के लिए खुलवाने के लिए एलिजिबल हैं और आप ये खाता अपने किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाके ये खाता आप खुलवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये खाता खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है बेटी का जन्म प्रमाण पत्र। ये एज प्रूफ के लिए होता है। सिर्फ 10 साल या उससे कम उम्र में ही आप बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। 10 साल से अगर बेटी की एज ज़्यादा है तो आप ये खाता नहीं खुलवा सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ये आपको जब आप खाता खुलवाओगे तो फिर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही आपको ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा। बेटी का आधार कार्ड, माता पिता या फिर कोई बेटी का लीगल गार्जियन है उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिएगा। माता पिता या फिर कोई लीगल गार्जियन है तो उसका पहचान पत्र भी आपको लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसमें आप एक साल में कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर आप एक साल में 250 रुपये भी जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और दोबारा चालू करने के लिए आपको इसमें 250 रुपये प्लस 50 रुपये पेनल्टी के लिए देने होंगे। तब ये खाता आपका दोबारा चालू हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करने की अवधि, इसमें केवल आपको 15 साल तक ही पैसा जमा करना होता है। इस स्कीम की कुल अवधि 21 साल होती है। स्कीम 21 साल की है लेकिन आपको पैसा केवल इसमें 15 साल तक ही जमा करना है। बाकी 6 साल तक आपको कोई पैसा जमा नहीं करना और ये खाता 21 साल बाद मैच्योर होता है तो उसके बाद जो आपको पूरा पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि टैक्स बेनिफिट हमें क्या क्या मिलेंगे। तो इस स्कीम में जो आपको डिडक्शन मिलता है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलता है और इसमें आप 1.5 लाख का डिडक्शन दिखा सकते हैं। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप मान लो एक बेटी के लिए पैसा जमा करते हैं तो आपका पूरा जमा किया हुआ पैसा क्लेम हो जाएगा। यहीं अगर आप 2 बेटियों के लिए पैसा जमा करते हो तो दोनों का मिलाकर 1.5 लाख से ज़्यादा क्लेम नहीं होगा। मान लो आप एक बेटी के लिए 1 लाख जमा करते हो, दूसरी बेटी के लिए भी 1 लाख जमा करते हो तो दोनों बेटियों का कुल 2 लाख हुआ, लेकिन आपको डिडक्शन केवल दोनों का मिलाकर 1.5 लाख ही मिलेगा और आपके द्वारा जमा की गई राशि पर जो ब्याज मिलेगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। खाता मैच्योर होने पर जो पैसा मिलता है वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, यानी कि 21 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो पूरा आपको बिल्कुल टैक्स फ्री होके वापस मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं कि बीच में आप इसमें से पैसा कब निकाल सकते हैं। अभी मान लो आपकी बेटी की उम्र 18 साल या फिर उसने 10th कक्षा पास कर ली हो तो आप उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसमें से 50% पैसा निकाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि अब ये खाता बीच में कब बंद कर सकते हैं। नंबर 1, बेटी की मृत्यु। अगर मान लो किसी कारणवश बेटी की मृत्यु हो जाती है तो आप ये खाता बंद कर सकते हैं 5 साल के बाद। ये खाता आप 5 साल के बाद बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा वो नॉर्मल ब्याज 4% है उसके हिसाब से मिलेगा, ना कि सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज 8.2 के हिसाब से मिलेगा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट,
या फिर आपको कोई ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत पड़ रही हो तो आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या खाता बंद करवा सकते हैं। शादी के लिए अभी मान लो अगर आपको बेटी की शादी करनी है और पैसे की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इस खाते को बंद कर सकते हैं और आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। सीरियस इलनेस या फिर बेटी को या कोई बीमारी हो तो फिर आप उसके इलाज के लिए अगर मान लो आपको पैसे चाहिए तो भी आप ये खाता बंद कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे अमाउंट कैलकुलेशन की। क्या इसमें अमाउंट क्या क्या कैलकुलेशन रहेगा हमारा। अगर मान लो आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं तो आपकी 15 साल में कुल जमा राशि रहेगी 1,80,000। उस पर ब्याज मिलेगा 3,74,611 रुपये और 21 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 5,54,611 रुपये। ऐसा ही आप देख सकते हैं 2,000 और 5,000 पे कुल जमा राशि क्या रहेगी, ब्याज क्या मिलेगा और 21 साल के बाद जो आपको राशि मिलेगी वो कितनी रहेगी। तो आइए अब हम अंत में देखते हैं कि अगर आप हर साल इसका मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 जमा करते हैं तो उस पर आपको कितनी राशि मिलेगी। जमा राशि हर साल अगर आप करते हो 1.5 लाख रुपए तो आपकी कुल जमा राशि रहेगी 15 साल में 22,50,000 रुपये। कुल ब्याज रहेगा उसका 49,32,115 रुपये और 21 साल के बाद जो आपको राशि मिलेगी वो मिलेगी पूरे 71,81,115 रुपये, बिल्कुल टैक्स फ्री। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।